है बिल्कुल। और ये इसका आंगन है, देख सकते हो चारों तरफ ये खंडर में तब्दील हो चुका है। लेकिन इसमें कई रहस्य हैं, बहुत सारा इसमें खजाना भी छुपा हुआ है, जो कि कई लोगों ने यहाँ पर खुदाई भी की है, जिसमें यहाँ के राजा द्वारा, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि राजा का साया यहाँ पर बराबर मौजूद रहता है। जब 4 लोगों ने यहाँ पर खुदाई की तो एक बम विस्फोट की तरह हुआ और वो घायल अवस्था में यहाँ से अपने प्राण बचाए। बुंदेलखंड राजा रजवाड़ों की भूमि मानी जाती है। यहाँ पर ऐसी कई विरासतें आज भी वीरान पड़ी हुई हैं, जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, जिनमें कई रहस्य छुपे हुए हैं। ऐसे ही आज एक किले पर हम आए हुए हैं, जिसे मोहनगढ़ किले के नाम से जाना जाता है। यह किला टीकमगढ़ मुख्यालय से 34 किलोमीटर दूरी पर स्थित मोहनगढ़ तहसील में है। ये मोहनगढ़ गांव से एक पहाड़ी पर लगा हुआ है, ये आप देख सकते हो। देखने में आपको ये इतना सुंदर लग रहा होगा किला, लेकिन इसके अंदर की सच्चाई जानकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। बताया जाता है कि इस किले के राजा का भूत आज भी शाम 6 बजे के बाद तलवार लेकर घूमता है। तो आइए इस किले के अंदर चलते हैं और इसकी पूरी जो कहानी है उसके बारे में जानते हैं। यहाँ हम इसके दरवाजे के पास आ चुके हैं। इस दरवाजे का नाम है हाथी दरवाजा, क्योंकि इस दरवाजे को हाथी भी नहीं तोड़ पाते थे। इधर आपको ये नुकीले जो तीर दिखाई दे रहे हैं, ये लगभग 400 वर्ष पुराना दरवाजा है, क्योंकि इसका निर्माण महाराजा उदित सिंह ने 1689 से 1734 के बीच करवाया था। उसी समय का ये दरवाजा मौजूद है। इसकी जो ऊंचाई है 40 फुट है और इसकी जो चौड़ाई है वो 20 फुट के लगभग बताई जाती है। आप देख सकते हो कि इसके जो नुकीले तीर हैं किसी भी हाथी को रोकने के लिए काफी होंगे, क्योंकि आज भी ये अपनी मजबूती से इस दरवाजे पर लगे हुए हैं। अब इसके अंदर जाते हैं और इसके रहस्यों को रूबरू करते हैं। किले के हम अंदर आ चुके हैं और आप इस देख सकते हो इस वीरान पड़े सुनसान किले को, जो बाहर से ही एक बहुत ही रहस्यमय और डरावना महसूस होता है। क्यों आता है राजा मानसिंह का भूत इस किले में रोज शाम को? क्यों यहाँ के लोग शाम 6 बजने के बाद इस किले में आने से कतराते हैं? और क्यों यादव जाति के लोग इस गांव में, यहाँ तक कि इस किले से कोसों दूर तक यादव जाति के लोग नहीं रोक सकते? क्यों बन चुका है यह यादव जाति के लोगों के लिए श्रापित किला? आखिर क्या वजह थी जो राजा मानसिंह यादवों के लिए आज भी तलवार लिए घूमते हैं, जबकि उनकी मृत्यु को लगभग 400 वर्ष हो चुकी है? यह सब एक रहस्य है और इस रहस्य को आज हम पूरा बयां करेंगे। क्या कहानी है इसको हम आपको बताते हैं। उसके पहले इस महल का थोड़ा व्यू लेते हैं। यह मुख्य दरवाजा था। यहाँ पर जो दरवाजा लगा हुआ था अभी तो क्षतिग्रस्त होकर टूट चुका है। यहाँ देख सकते हो आप सैनिक बैठकर जो बुर्ज बने हुए सैनिकों के लिए पहरा देते थे। सारी सुरक्षा रहती थी यहाँ पर, दोनों तरफ ही बने हुए सैनिकों के बैठने के लिए। और अभी अगर तुम इसकी हालत देखोगे तो कितनी जर्जर हालत है। जानवरों की हड्डियां यहाँ पर डली हुई हैं, देख सकते हो। हर तरफ आपको जानवरों का गोबर दिखेगा और पूरे महल की हालत बहुत ही बुरी हो चुकी है लगभग। और ये इसका आंगन है, देख सकते हो चारों तरफ ये खंडर में तब्दील हो चुका है। लेकिन इसमें कई रहस्य हैं, बहुत सारा इसमें खजाना भी छुपा हुआ है, जो कि कई लोगों ने यहाँ पर खुदाई भी की है, जिसमें यहाँ के राजा द्वारा, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि राजा का साया यहाँ पर बराबर मौजूद रहता है। जब 4 लोगों ने यहाँ पर खुदाई की तो एक बम विस्फोट की तरह हुआ और वो घायल अवस्था में यहाँ से अपने प्राण बचाकर भागे। यहाँ पर काल कोठरी भी मौजूद है। तो सबसे पहले हम उस समय की काल कोठरी आपको दिखाना चाहते हैं।
जो कि यहाँ पर मैं आपको बताना पहले से ही बता चुका हूँ कि इसकी हालत जर्जर है। काल कोठरी की ओर जाने में हमें काफ़ी रिस्क का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, आपसे मैं सिर्फ यही निवेदन करता हूं कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हौसला बढ़ा रहे, ताकि भारतवर्ष के सभी किले, महल, मंदिर हम आपको दिखा सके। ये देखिए, काल कोठरी के लिए रास्ता गया है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। हम आपको वो चीजें दिखाना चाहते हैं जो अभी तक कोई भी नहीं दिखा पाया है, लेकिन इनको दिखाने में बहुत ही रिस्क उठाना पड़ता है। हम इसके छत पर आ चुके हैं। आप देख सकते हो, छत पर भी जानवर आकर बैठते हैं। जानवरों का ये गोबर आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इसकी देखरेख कोई भी नहीं करता। यहाँ पर देखरेख का बहुत अभाव है। ये जो विरासत है, बहुत सुंदर ही ये महल है, आप देख सकते हो, लेकिन आज ये खंडर में तब्दील हो चुका है। इसमें बचे हुए हैं तो कुछ ही कमरे। सामने आपको जो दिखाई दे रहा है, ये है हवा महल। हवा महल वाकई में हवा महल है और बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ पर भी अभी हम जाएंगे, इसी रास्ते से होते हुए जाते हैं। आइए दोस्तों, यह इस किले का हवा महल है। हवा महल यानी कि चारों तरफ से हवा ही हवा इसमें आती थी। अभी वर्तमान में यह दरवाजा बंद हो गया है, वरना इसके चारों तरफ तीन तीन यह दरवाजे छोटे छोटे बने हुए थे। अंदर आइए। अब देखिए आप, चारों तरफ से तीन तीन दरवाजे बने हुए हैं, तो हवा की इसमें कोई कमी नहीं रहती थी, इसीलिए इसका नाम था हवा महल। गर्मियों के समय में राजा यहीं पर अधिक रुका करते थे, क्योंकि यहाँ पर हवा का भी अभाव था और यहाँ से बहुत सुंदर दृश्य भी दिखाई देते थे। और यहाँ से पूरे किले पर, और अगर कोई शत्रु भी आ रहा है तो उस पर भी नजर रख सकते थे। अब हम रानीवास की ओर बढ़ते हैं, जहां पर रानी का कक्ष है। रानी के कक्ष में बहुत सुंदर डिजाइन देखने को मिलेगा आपको। अब हम उसी ओर बढ़ रहे हैं और यह रानी का कक्ष है, जिसे रानीवास कहा जाता है। ये देखिए, ये छोटा सा जो कक्ष है रानीवास है, इसमें बहुत सुंदर डिजाइन आपको देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो। बाकी ऐसा डिजाइन आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर रानी अपने जो आभूषण हुआ करते थे, जो गहने हुआ करते थे, वो रखा करती थी। यह उस समय का अलमारी है, जिसमें रानी अपने कीमती आभूषण रखा करती थी। और यह रानी यहाँ से नीचे की ओर नजर भी रख सकती थी, और कोई अन्य कारण भी रहा होगा जिसके लिए यह बनाया गया था। दोस्तों, यह महल का वह हिस्सा है जिसमें सारे महल का खजाना रखा जाता था। छोटा सा ये दरवाजा आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी गहराई की बात करें तो बहुत है। इसी में राजा अपना पूरा खजाना रखा करते थे। ये जो बरामदा जैसा बना हुआ है, यह राजा के ठहरने के लिए बनाया गया था। यहाँ से राजा इस खिड़की से खड़े होकर और इस जो किला है, इसके दरवाजे तक नजर रखा करते थे। ये जो मोहनगढ़ गांव है, आप देख सकते हो, यहाँ से पूरा स्पष्ट दिखाई देता है। अब यहाँ से बढ़ते हैं हम दूसरी ओर। इसकी अधिकांश जो दीवारें हैं, आप देख सकते हो, टूट चुकी हैं। बहुत कुछ ही जगह हैं जो यहाँ पर साबित बची हुई हैं, तो हम हर जगह जा तो नहीं सकते, लेकिन यहाँ से आपको बता सकते हैं कि कहाँ पर क्या मौजूद था। लेकिन कुछ जो रहस्यमयी बहुत अधिक चीजें हैं,
उन तक हमको जाना पड़ेगा और हम जाएंगे भी। यहाँ पर फांसी घर है, जहाँ पर राजा कैदियों को फांसी दिया करते थे और आज भी वह फांसी की रस्सी वहाँ पर लटकी हुई है, वो भी दिखाएंगे। दूसरा, यहाँ पर एक ऐसा कुआं है जो अंदर से एक गुफा का काम करता है, जिसमें सीधी सुरंग गई हुई है। यहाँ से 34 किलोमीटर दूर टीकमगढ़ के किले पर जो पहुँचती है कुएं के रास्ते से, वहाँ पर भी हम चलेंगे। उसके पहले आप पूरा महल देखिए। यहाँ से आपको देखने पर जो दिखाई दे रहा है ये सारा खंडर हो चुका है, कुछ ही कमरे इसके सही हालत में हैं। देखेंगे तो ये सारे जर्जर हालत में कमरे बने हुए हैं जो राजा के सैनिकों के लिए बने गए थे। बुर्ज भी इसमें कुछ मौजूद हैं जो सैनिक खड़े होकर पहरा देते थे। तो ये तो सारे महल का व्यू है। यहाँ से आप देखेंगे इसके पीछे तो ये तालाब है जो इस महल को एक सिक्योरिटी प्रदान करता था। सिक्योरिटी यानी कि कोई भी शत्रु इसको पार करके ही इस पर आक्रमण कर पाएगा। दूसरा, इस तरफ इसके पहाड़ी मौजूद है, तो पहाड़ी की वजह से कोई राजा इस तरफ से आक्रमण कर नहीं सकता। इसीलिए लगभग इस किले को कोई भी राजा युद्ध करके नहीं जीत पाया। वहां से जो सैनिक थे इस तरफ तो बुर्ज बने हुए हैं, सैनिक लगातार पहरा देते थे। आप देख सकते हो आज भी बुर्ज मौजूद है, सैनिकों के बैठने की जगह मौजूद है दोनों तरफ, आप देख सकते हो। वैसे तो हमारे भारतवर्ष में कई ऐतिहासिक महल और मंदिर मौजूद हैं, कई किले मौजूद हैं, कई ऐसी धरोहरें हैं जो को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, जिनमें कई रहस्य छुपे हुए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की यह मोहनगढ़ तहसील का यह किला बाकी सभी किले महलों से अलग है। इसकी कहानी भी बाकी किले महलों से अलग है। इसमें इतने रहस्य छुपे हुए हैं और यह इतना उलझा हुआ किला है कि इसकी पूरी कहानी सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि यह बहुत ही अद्भुत और अजैब किला भी है। लेकिन कुछ लोगों के धोखे की वजह से इस किले के राजा को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अपने हाथों से खंजर गोपकर उन्होंने अपनी जान दे दी थी। आखिर क्या है माजरा? बताया तो यह भी जाता है कि राजा का भूत यहाँ पर रोज शाम को 6 बजे से पूरी रात तलवार लेकर घूमता है और यादव जाति के लोगों के लिए काल बनकर बैठा हुआ है। अगर कोई भी यादव जाति का यहाँ आसपास के गांव में या इस किले में आ जाता है तो वह जिंदा जाने के लिए बहुत ही मुश्किल है। आखिर क्या है माजरा? क्यों राजा मानसिंह का भूत यादव लोगों के लिए तलवार लेकर घूमता है, जबकि लगभग 300 से 400 वर्ष राजा मानसिंह को खत्म हुए हो चुके हैं, फिर भी राजा का भूत लगातार यादव जाति के पीछे क्यों पड़ा है? इसके पीछे की कहानी बहुत ही रहस्यमयी है, जो मैं आपको बताता हूँ कि लगभग यह जो गांव है जिसे अभी मोहनगढ़ कहा जाता है, 1689 के लगभग में यह गढ़ के नाम से जाना जाता था। जब बनगांव के राजा, जो बनगांव के जागीर थे, जागीरदार उदित सिंह, जब वह ओरछा के राजा बने तो उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था। तो इस किले का जब उन्होंने निर्माण करवाया तो भगवान श्री कृष्ण के नाम पर इस किले का नाम मोहनगढ़ रख दिया और यह गांव भी जो गढ़ था मोहनगढ़ के नाम से जाना लगा। महाराजा उदित सिंह के दूसरे बेटे राजा मान सिंह यहाँ पर राज करने लगे। राज करते करते इस किले पर जो खनिया धाना के राजा थे उन्होंने कई बार आक्रमण किया, लगभग 3 बार आक्रमण किया, लेकिन हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि यह किला इस तरीके से बनाया गया है कि इसको कोई भी युद्ध करके नहीं जीत सकता, क्योंकि इसके एक तरफ पहाड़ी है तो दूसरी तरफ तालाब लगा हुआ है जो विशाल तालाब है। लगभग एक नाले को 7 बार पार करना पड़ता है। यही वजह रही कि इस किले को कोई भी जीत नहीं पाया। खनिया धाना के राजा भी बार बार हार का सामना कर निराश होकर बैठ चुके थे। लेकिन एक दिन तीज का त्योहार था
यहाँ के आसपास की यादव जाति की कन्या भी यहाँ पर महल में आई हुई थी। तो राजा मानसिंह जो यादव कन्या को देखकर उस पर मोहित हो जाते हैं और उससे शादी की बात करते हैं, उस पर गलत दृष्टि डालते हैं। जाकर यादव जाति के कुछ लोग राजा मानसिंह पर रुष्ट हो गए और अराजकता फैल गई। जब प्रजा में अराजकता फैली और यादव जाति ने सोचा कि अगर ऐसा है तो राजा मानसिंह के लिए इससे बदला लिया जाएगा, क्योंकि अधिकतर जो राजा मानसिंह के सैनिक हुआ करते थे वो यादव जाति के थे, द्वारपाल भी यादव जाति के थे। तब जाकर द्वारपाल खनियाधाना के राजा से मिल गए और खनियाधाना के राजा ने इस महल पर, इस किले पर आक्रमण कर दिया और द्वारपालों ने गेट खोल दिए। तब राजा के पास कोई भी विकल्प नहीं बचा और उन्होंने रानी का यहीं पर कत्ल कर दिया। रानी को भी जान ले ली और अपनी भी जान ले ली। और अपनी जान देने के पहले राजा ने यहाँ के लोगों को, यादव जाति को श्राप दिया था कि वो मोहनगढ़ गांव में और इसके आसपास भी नहीं रुक पाएंगे। और तभी से लेकर आज तक राजा मानसिंह का भूत यादव जाति को देखते ही जान से मारने के लिए फिरता है। शाम 6 बजे ही यहाँ पर राजा मानसिंह का भूत जो है घूमने लगता है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने कई बार उसे देखा भी है और कई लोग इस कहानी को बताते हैं। बताया जाता है कि कभी भी अगर यहाँ पर यादव जाति का कोई भी व्यक्ति इस गांव में आकर भी ठहरता है तो उसे तरह तरह के सपने आते हैं। राजा मानसिंह का भूत उसे परेशान करने लगता है और उसे रात में ही ये गांव छोड़कर भागना पड़ता है। इस किले का सबसे रहस्यमयी जो जगह है वह यह कुआं है। आप देख सकते हो यह कुआं लगभग 400 वर्ष पहले महाराजा उदित सिंह द्वारा ही इसका निर्माण करवाया गया था। इस कुएं की विशेषता यह है कि इसमें आपको ये जो सुरंग दिखाई दे रही होगी, जो अभी लगभग खंडित हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है, यह सीधा रास्ता था टीकमगढ़ के लिए पहुंचती थी। यहाँ से सीधा टीकमगढ़ के किले पर पहुंच जाया करते थे इसी सुरंग के रास्ते से राजा। और भी इसमें कई रहस्य छुपे हुए हैं। यहाँ पर जो कैदियों को फांसी दी जाती थी, वहाँ पर आज भी जो फांसी वाली रस्सी है वह लगातार टंगी हुई है। तो उस रस्सी के पास अभी हम आपको ले चल रहे हैं। जो रस्सी टंगी हुई है जहाँ पर कैदियों को फांसी दी जाती थी, उसके लिए हम जा रहे हैं। थोड़ा हमारे ऊपर डर भी महसूस हो रहा है, धक धक कर रहा है दिल, क्योंकि यह डरावनी जगह है। देख सकते हो आज भी रस्सी टंगी हुई है। यही वो रस्सी है जिससे कैदियों को फांसी दी जाती थी। देख सकते हो वर्षों से यह टंगी हुई है। कोई भी इसे छूने की या इसके पास आने की कोशिश नहीं करता है। सिर्फ इस किले पर अगर राज है किसी का तो वो जानवरों का राज है। हर तरफ आपको जानवरों का गोबर ही नजर आएगा। बाकी इंसानों की इतनी हिम्मत नहीं कि इस किले में आ जा सके, क्योंकि राजा के भूत का खौफ इतना है। स्थानीय लोग तो बताते हैं कि राजा का भूत किसी भी समय तलवार लेकर यहाँ पर मिल सकता है। पूरी रात यहाँ पर पहरा देता है कि कहीं कोई भी दुश्मन इस किले पर आक्रमण न कर दे। ये देखिए चारों तरफ गोबर से इसके तीसरी मंजिल के कमरे भी लगभग 1 फुट गोबर से भर चुके हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर आते नहीं, डर के मारे, राजा मानसिंह के भूत के डर के मारे लोगों का यहाँ आना बंद है और जानवरों का यहाँ पर आशियाना हो चुका है। कितनी सुंदर विरासतें, एक समय पर यहाँ की खूबसूरती क्या रही होगी आप स्वयं देख सकते हो। इसकी बनावट देखिए, लकड़ी की बनावट है, लकड़ी के छत है। आप देख सकते हो आज भी लकड़ी बिल्कुल मौजूद है। किसी तरह का कोई भी लकड़ी में नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि ये अधिक पुराना नहीं है, 400 वर्ष पुराना ही है। यहाँ से आपको कुछ मैं वो चीजें दिखाना चाहता हूँ जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। सामने आपको जो ये गड्ढा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर खजाने की लालसा से खुदाई की गई है और खुदाई करने वालों पर राजा का इस तरह कहर टूटा कि वो अपने प्राण बचाकर भागे।
देख सकते हो आप, इसमें इतने रहस्य छुपे हुए हैं जो बुंदेलखंड के शायद किसी भी किले में नहीं छुपे हुए हैं। इसकी आप बनावट देखें तो मेहराब वाले छोटे छोटे दरवाजे, सुंदर डिजाइन आप देख सकते हो। किस तरह के लोहे के गाटरों का इस्तेमाल किया गया है, ईंट और चूना पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। यहाँ से तालाब का बहुत सुंदर नजारा दिखता है, आप देख सकते हो। इसी से कितनी सुंदरता से, कितनी कलाकारी से इसको बनाया गया है, क्योंकि जो राजा महाराजाओं के कक्ष होते थे उनकी बनावट कुछ विशेष होती थी, कुछ खास होती थी। देख सकते हो बाकी का तो जर्जर हालत में मौजूद है, अधिकांश यह टूट चुका है और जो रह गया है वह भी टूटने की कगार पर ही है। तो दोस्तों, ये तो था मोहनगढ़ किले का रहस्य भरा सच। बाकी इसमें कई रहस्य छुपे हुए हैं, हम तो यहाँ पर अजनबी हैं, जो हमको जानकारी थी वो हमने आपको बताई है। बाकी आप देख के स्वयं अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें कितने रहस्य छुपे हुए होंगे, एक समय इसकी खूबसूरती क्या रही होगी, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा किला नहीं है और यह अपनी अजयता के लिए भी बहुत खास माना जाता है, बहुत फेमस है, क्योंकि इसको कोई भी राजा युद्ध करके जीत नहीं पाया, सिर्फ छल से इसे जीत लिया था खनिया धाना के राजा ने। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।